नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी राष्ट्रकूटास की एंड चालुक्यास की। हमने उनकी केव्स की बात की थी। उसके पहले हम ऑलरेडी द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की बात कर चुके हैं। एंड उससे भी पहले इफ़ यू रिमेंबर, हमने पोस्ट मॉडर्न एज में हमने बहुत सारे स्कल्पचर्स की बात की थी। थ्री स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर मेकिंग बात की, थ्री स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर के आर्ट की बात की थी। आज हम चोला स्कल्पचर्स की बात करने वाले हैं। ये मैंने आपको इसलिए याद दिलवाया क्योंकि चोला स्कल्पचर की बात करें उससे पहले इन्हें याद करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चोलास के टाइम पे हमें दो तरह के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। पहले वो जो कि टेम्पल्स के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं, टेम्पल्स हो गया, गोपुरम्स हो गया, इनके ऊपर जो स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। एंड दूसरा इज जो आज हमारा मेन मुद्दा भी रहने वाला है, दैट इज नटराज स्कल्पचर, जो कि इस समय में सबसे ज़्यादा पीक पे पहुंचता है, यानी कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसकी होने हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं अगर टेम्पल्स के ऊपर की बात करूं, जो टेम्पल्स के ऊपर स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं, गोपुरम्स के ऊपर हमें जो स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, बेसिकली दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स। नाउ अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स, इफ यू रिमेंबर, हमने कहा था पोस्ट मॉडर्न एज में कि तीन स्कूल्स की डेवलपमेंट हुई थी स्कल्पचर के, जिसमें से नॉर्थ इंडिया में गांधार एंड मथुरा स्कूल था, एंड अमरावती जो है हमें साउथ इंडिया में, खास करके आंध्रा रीजन में हमें देखने को मिलता है। उसी की एक्सटेंशन हमें चोलास के एज में देखने को मिलती है। सो बेसिकली जो स्कल्पचर्स हमें टेम्पल्स पे देखने को मिलते हैं वो इसी की एक एक्सटेंशन है। अब हम बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की, नटराज के जो स्कल्पचर की हमने बात करनी है। इसका सिग्निफिकेंस हम समझेंगे, इसके फीचर्स को आज समझेंगे। सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मेंस में इससे क्वेश्चन आ सकता है। इस स्कल्पचर की बात करूं दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आने की अब ज़रूरत नहीं रह गई है। दिल्ली की तैयारी, ओल्ड राजेंद्र नगर की तैयारी अब आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है। तैयारी 360 आईएएस, जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर में ही इस्टेब्लिश्ड है, इसके द्वारा, हमारे द्वारा आपको दिल्ली से घर बैठे ये तैयारी प्रोवाइड की जा रही है। लाइव फाउंडेशन बैच फॉर 2025 को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप www.tayari360.com पे विजिट कर सकते हैं। ये बैच 27 मई को शुरू होने जा रहा है। हर शाम 5 बजे आपकी क्लासेस लाइव हुआ करेंगी। बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे 800 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, एंड इसके अलावा आपको नोट्स मिलने वाले हैं, एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस एक्सेट्रा। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। एंड CHAND का अगर ये कोड यूज़ करते हैं तो ये पूरा का पूरा बैच आपको 2499 में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं नटराज की। देखिए, बेसिकली अगर हम टाइटल की बात करें, देखिए, नटराज इज व्हाट, लॉर्ड शिवा का ही एक रूप है। जो डांसिंग रूप ऑफ लॉर्ड शिवा है उसे हमने नटराज कहा है। 16 पीरियड में मैंने आपको कहा कि इस फिगर या इस स्कल्पचर की पीक पहुंचती है। एंड अगर हम बात करें मटेरियल यूज, तो मोस्टली कॉपर एलॉय का यूज किया गया था। अगर इस पर्टिकुलर इमेज की या स्कल्पचर की मैं बात करूं तो इसे आप देखेंगे कि इसकी हाइट लगभग 68 सेंटीमीटर के आसपास है। एंड डायमीटर, यानी कि अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं तो 56 सेंटीमीटर के आसपास हमें देखने को मिलता है। फीचर्स की बात करते हैं। देखिए, फीचर्स तक पहुंचे उससे पहले हमें ये समझना होगा कि चोला एज में ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से ये फिगर या ये स्कल्पचर बना दिया गया। चोला एज से पहले भी, इनफैक्ट चोला एज से काफी पहले, हमें चालुक्य एज में ही इस तरह के नटराज फिगर्स देखने को मिलते हैं, स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं रावणफाड़ी केव्स में। लेकिन व्हेन इट कम्स टू चोलास, चोलास के टाइम पे ये जो स्कल्पचर है ये अपनी जेनिथ, अपनी पीक पे पहुंचा। जो इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलती है मैक्सिमम, वो हमें चोला एज में ही देखने को मिलती है। अब इस पूरे के पूरे स्कल्पचर के सिग्निफिकेंस की मैं बात करूं तो कहता जी, ये एक ऐसा स्कल्पचर है, एक ऐसी इनोवेशन है विच कंबाइंस ऑल द थ्री रोल्स ऑफ लॉर्ड शिवा, दैट इज ऑफ क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। Right, so destroyer of universe, creator of universe, and preserver of universe, and it conveys the Indian conception of never ending cycle of time। चलिए एक एक करके हम ये जो फीचर्स हैं वो देखना शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे लॉर्ड शिवा के 4 हाथ दिखाए गए हैं, 1, 2, 3, 4। ये 4 हाथ हमें देखने को मिलते हैं। चारों हाथ में अलग अलग सिग्निफिकेंस है, चारों हाथ का अलग अलग सिग्निफिकेंस है, मुद्राओं का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राइट हैंड से। अपर राइट हैंड में आप देखेंगे कि लॉर्ड शिवा के हाथ में डमरू है। डमरू इज इज इट रिप्रेजेंट्स द साउंड ऑफ क्रिएशन।
नाउ देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नाद, नाद का कॉन्सेप्ट है। देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड एनर्जी, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी विच इज विद इन एवरीवन। ऐसा कहा जाता है कि हम सब के अंदर एक एक साउंड है, राइट। अब अलग अलग धर्मों में इस साउंड का अलग अलग यहाँ पे आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंस, या यूं कहें कि अलग अलग तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया गया है। कहीं ओम कह के आइडेंटिफाई कर दिया, तो कहीं पे किसी और तरीके से, राइट। नाउ ये जो साउंड है, ऐसा कहा जाता है कि दिस साउंड ओनली क्रिएटेड द वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इसी साउंड से हुई है। साउंड इज नथिंग बट एनर्जी, राइट। साउंड इज नथिंग बट एनर्जी, एंड उसी एनर्जी को, उसी साउंड को दर्शाता है ये डमरू। वहीं पे अगर आप अपर लेफ्ट हैंड देखते हैं, इट शोज होल्डिंग फायर। नाउ एक तरफ हमने क्रिएशन की बात कर दी, तो दूसरी तरफ हम डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। फायर इज वॉट, फायर रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रक्शन। तो हमने लॉर्ड शिवा को क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड भी बोल दिया, लॉर्ड शिवा को डिस्ट्रक्शन या फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड भी बोल दिया। दोनों ही पावर्स लॉर्ड शिवा के हाथ में है। इसी के साथ साथ हम लोअर राइट हैंड की बात करेंगे, तो आप देखेंगे लोअर राइट हैंड इज इन अभय मुद्रा। now अभय मुद्रा में ये जो लोअर राइट हैंड है, ये क्या दर्शाता है? कहते हैं जी, अभय मुद्रा दर्शाती है बेनेडिक्शन एंड रीअश्योरेंस टू डिवोटीज दैट देयर इज नो नीड टू बी अफ्रेड। अगर आप लॉर्ड शिवा के सानिध्य में आ गए हैं, अगर आपने सरेंडर कर दिया है, तो डरने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड आप देखेंगे कि लोअर लेफ्ट हैंड जो है वो इशारा कर रहा है टुवर्ड्स फुट ऑफ लॉर्ड शिवा, लेफ्ट फुट ऑफ लॉर्ड शिवा। ये क्या दिखाता है? कहता है जी, दिस शोज द पाथ ऑफ सेल्वेशन। इससे पता चलता है कि अगर हमें, देखिए देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ 84 लाख जूनीस, या फिर यूं कहें कि 84 लाख जूनी का, 84 लाख साइकिल्स का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हमें कहा जाता है दैट आप 84 लाख बर्थ लेने के बाद, डिफरेंट डिफरेंट रूप में जन्म लेने के बाद आपको इंसान के रूप में, ह्यूमन बींग्स के रूप में जन्म मिलता है। ना वो कहते हैं जी, आपको हजारों नहीं लाखों साल के बाद ये जन्म मिलता है, एंड आपको बहुत सारी दुख, यातनाएं, पीड़ाएं सहने के बाद ये जन्म मिलता है। ऐसे में अगर आपको इस पूरे जन्म मरण के पूरे सर्कल से छुटकारा पाना है, जैसे हम कहते हैं ना दैट सेल्वेशन, सेल्वेशन की अगर मैं बात करूं, हमने कहा था सेल्वेशन का कॉन्सेप्ट हर हर जगह पे हम पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट वेदांत, वेदांत में क्या कहा गया है? अहम ब्रह्म अस्मि। अहम ब्रह्म अस्मि क्या मतलब, क्या कि ये जो सोल है, इट इज पार्ट ऑफ द ब्रह्म ओनली, इट इज पार्ट ऑफ ब्राह्मण ओनली, राइट। ये ईश्वर का ही पार्ट है। अब ये सोल जो है ईश्वर में ही समा जाती है, और ये जो जन्म मरण का साइकिल है इससे छुटकारा पा लेती है, इसे हम सेल्वेशन कह देते हैं। अब कहते हैं जी, सेल्वेशन को हासिल करने का तरीका क्या है? तो कहते हैं जी, सरेंडर टू लॉर्ड शिवा इज द ओनली वे। कहते हैं जी, अब इसके बाद आप यहाँ पे एक और देखेंगे फिगर, दैट इज ऑफ फिगर ऑफ ड्वार्फ। ड्वार्फ क्या होता है? ड्वार्फ रिप्रेजेंट्स स्मॉल। नाउ इन दिस केस इट रिप्रेजेंट्स इग्नोरेंस। कहते जी, हम इंसान इग्नोरेंस में जीते हैं। इग्नोरेंस किस तरह की? हमें लगता है कि दिस लाइफ इज ऑल अबाउट इट, राइट। ये लाइफ में आए हैं, एंड इस लाइफ में एंजॉय करें, इस लाइफ में जो भी गलत कर्म करने हैं वो सारे करने के लिए हम राजी रहते हैं, राइट। लोगों को चीट करना, दुखी करना, नुकसान पहुंचाना, वो सब, राइट। ना कहते जी, ये जो इग्नोरेंस है, इसको हमें दबाना है, इससे हमें बाहर निकलना है। एंड इसी के ऊपर लॉर्ड शिवा को डांस करते हुए दिखाया गया है। हमें रियलिटी, हमें ट्रुथ ऑफ लाइफ की तरफ आगे बढ़ना है। फिर कहते हैं जी, द एनर्जी ऑफ हिज डांस मेक्स हिज हेयर फ्लाई टू साइड्स। आप देखेंगे लॉर्ड शिवा के जो हेयर हैं वो इस तरह से उड़ रहे हैं ना। अलग अलग इंटरप्रिटेशन हमें देखने को मिलती हैं। कुछ लोग का ये मानना है दैट दीज हेयर रिप्रेजेंट्स गेंजिस रिवर, गंगा रिवर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे, कहते जी, वन ईयर ऑफ शिवा हैज मेल ईयरिंग एंड अदर हैज फीमेल ईयरिंग रिप्रेजेंटिंग अर्धनारीश्वर। नाउ अर्धनारीश्वर में लॉर्ड शिवा ने जो मेल और फीमेल का जो भेद है, इसे खत्म ही कर दिया। अर्धनारीश्वर एक ऐसा रूप धारण कर लिया लॉर्ड शिवा ने, जहाँ पे मेल एंड फीमेल का जो भेद था वो खत्म हो गया। आप देखें वेदांत की तरफ दोबारा मैं अगर आपको लेके चलूं, सोल इज द अल्टीमेट रियलिटी, कि भाई सोल जो है, अब देखिए सोल तो मेल में भी है, फीमेल में भी है, पशुओं में भी है, सब जगह पे है।
तो कहते हैं जी आपको सोल की पहचान करनी चाहिए। आपके ये जो डिस्टिंक्शंस हैं, कास्ट की, कलर की, देन आपके शरीर की, लिंग की, इनसे उठना होगा। ठीक है? फिर कहते हैं जी स्नेक ट्विस्टेड ऑन द आर्म्स ऑफ शिवा, इट शोज कुंडलिनी पावर। अब देखें, अलग-अलग जो स्कूल्स हैं, अलग-अलग जो मत हैं, मोस्टली हमें सब जगह देखने को मिलता है कि भई अगर हमें सैल्वेशन हासिल करनी है, तो हमें क्या करना होगा? हमें मेडिटेशन करनी होगी, राइट? मेडिटेशन से होगा क्या? ऐसा कहा जाता है दैट देयर आर वेरियस चक्रास इन आवर बॉडी, राइट? चक्र होते हैं। अगर आप स्पाइन के लोअर हिस्से से शुरू करते हैं, इन चक्रास को जागृत करती है कुंडलिनी। इन चक्रास को जागृत करने के लिए कुंडलिनी को जागृत करना पड़ता है। कुंडलिनी को कैसे जागृत करेंगे? वेरियस प्रैक्टिसेस आर देयर। अब योग स्कूल में अलग अलग प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती हैं, राइट? उसमें मेडिटेशन आ गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आ गया। नाउ इन एनी केस, ये जो स्नेक है, राइट, ये रिप्रेजेंट करता है कुंडलिनी पावर को। जब हमारी कुंडलिनी पावर जागृत हो जाती है, अवेकन हो जाती है, देन वी आर इन आवर अल्टीमेट स्टेज। ठीक है? फिर आखिरी क्या है? कहता जी नटराज सराउंडेड बाय निम्बस ऑफ ग्लोइंग लाइट दैट रिप्रेजेंट्स अनएंडिंग टाइम, साइकिल ऑफ टाइम। आप देखेंगे ग्लोइंग लाइट का एक साइकिल है। कहता जी ये जो ग्लोइंग लाइट्स का साइकिल है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? अनएंडिंग साइकिल ऑफ लाइफ। अनएंडिंग साइकिल ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ अहम फीचर हमें नटराज के इस पूरे के पूरे स्कल्पचर में देखने को मिलते हैं। मैंने आपको कहा कि मेंस का पूरा आंसर निकल कर आता है, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स है ही। आज के सेशन में इतना ही। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड ऑफ कोर्स आपको 27 मई के आपके साथ मुलाकात हो ही रही है, तब मिलेंगे भी ज़रूर। ठीक है? आज के सेशन में इतना ही। कल दोबारा मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।